Assalamu alaikum. This is your host Muhammad Naveed Mujahid. Today we are going to discuss about rectus sheath. हम आज rectus sheath के बारे में पढ़ेंगे. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि rectus sheath होती क्या है, कैसे बनती है और इसका काम क्या होता है. तो rectus sheath is formed by the aponeurosis. कैसे बनती है? Aponeurosis of three flat muscles. Three flat muscles कौन कौन से होते हैं? एक होता है external oblique muscle, दूसरा होता है इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. ये तीन फ्लैट मसल्स होते हैं. इनकी क्या चीज होती है? एपोन्यूरोसिस. क्या चीज होती है? एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस क्या होती है? ये एक फाइब्रस बैंड होता है. क्या चीज होती है? ये फाइब्रस बैंड होता है. किनका? मसल्स का, इन तीन मसल्स का. अब यहां पे देखें कि ये जो हमारे पास क्या चीज है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है यहाँ पे. ठीक है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ रहा है. तो आगे जाके ये क्या चीज बना रहा है? ये बैंड बना रहा है, फाइब्रस बैंड बना रहा है. ये जो आपको व्हाइटिश कलर का नजर आ रहा है, ये फाइब्रस बैंड है. ठीक है, ये जो फाइब्रस बैंड होता है ना, ये आगे जो मसल होता है विच इनक्लोजेस द रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पायरामिडालिस मसल. ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस मसल को ये क्या करते हैं? ये कवर कर लेते हैं. ठीक है, इस मसल को क्या कर लेते हैं? ये कवर कर लेते हैं. अब ये वाला जो मसल आपको नजर आ रहा है, इस मसल को ये क्या करेंगे? ये कवर करेंगे. ठीक है, इधर से साइडों से तीन मसल आते हैं, ये साइडों से तीन मसल आते हैं. ठीक है, ये साइडों से तीन मसल ये दरमियान वाले मसल को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं. आगे से भी कवर कर लेते हैं, एंटीरियरली भी कवर करते हैं और पोस्टीरियरली भी कवर करते हैं. ठीक है, तो क्या बना देते हैं? ये रेक्टस शीथ बना देते हैं. रेक्टस शीथ क्या होती है? ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, इसको जो थ्री फ्लैट मसल कवर करते हैं, इनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? रेक्टस शीथ बोलते हैं. ये वाले जो तीन फ्लैट मसल्स होते हैं, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करते हैं. अब ये वाले जो कवरिंग होती है, इनको क्या बोलते हैं? रेक्टस शीथ बोलते हैं. ठीक है, रेक्टस शीथ की क्या होती है? इट हैज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ. ठीक है, इसके एंटीरियर वॉल भी होती है और पोस्टीरियर वॉल भी होती है. अब रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल होते हैं ना, फर्स्ट करें, ये अगर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है तो इसकी जो ऊपर से जाएंगे, आगे से जाएंगे, ये क्या बनाएंगे? एंटीरियर वॉल बनाएंगे. जो इसके पीछे से जाएंगे वो क्या बनाएंगे? पोस्टीरियर वॉल बनाएंगे. तो इस तरह क्या होता है कि ये हमारी रेक्टस शीथ बन गई. दरमियान में रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होता है और कुछ मसल इसके एंटीरियरली जाते हैं, कुछ मसल इसके पोस्टीरियरली जाते हैं. तो इसकी ये वाली जो क्लोजिंग होती है ना, जो ये इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं रेक्टस शीथ. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टस शीथ बोलते हैं. अब हमने जो इसकी देखनी है ना, हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है. कंपोजिशन कैसे देखनी है? कि ये देखें, एक मिनट, जो इसकी कंपोजिशन है ना, हमने तीन जगह के ऊपर देखनी है. ठीक है, ये फर्स्ट करें कि अगर ये वाला इसका कोस्टल मार्जिन है, ये क्या चीज है? कोस्टल मार्जिन. कोस्टल मार्जिन क्या चीज होती है? जहां पे रिब्स आके खत्म हो जाती है. ये क्या है? कोस्टल मार्जिन है, जहां पे रिब्स आके खत्म हो जाती हैं. अब कोस्टल मार्जिन से ऊपर ऊपर तक ये कैसे रेक्टस शीथ बनती है, ये हमने देखनी है. ये यहां पे देखें, अबव द कोस्टल मार्जिन हमने देखना है रेक्टस शीथ कैसे बनती है. ठीक है, और उसके बाद बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन. आर्कुएट लाइन क्या चीज होती है? जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होते हैं ना, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है हिप बोन की. ठीक है, उसके थोड़ा सा अबव अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये होती है आर्कुएट लाइन. ठीक है, दूसरी कंपोजिशन हमने यहाँ पे पढ़नी है बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन. ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह के दरमियान हमने इसकी कंपोजिशन पढ़नी है, दूसरी कंपोजिशन. ठीक है, अब तीसरी जो इसकी कंपोजिशन है बिलो द आर्कुएट लाइन. ठीक है, ये वाली जो जगह है, यहां पे हमने देखना है कि यहां पे ये कैसे बन रही होती है. ठीक, हमने क्या क्या यहां तक अभी डिस्कस किया. हमने ये देखा कि ये रेक्टस शीथ होती क्या है, ठीक है, ये बनती कैसे है, और इसकी जो मतलब कंपोजिशन है, ये तीन रीजन हमने बना लिए. ये पहला रीजन बना लिया, ठीक है, दूसरा रीजन हमने ये बना लिया और तीसरा रीजन हमने ये बना लिया. हमने ये देखना है कि अबव द कोस्टल मार्जिन ये कैसे बनती है. अबव द कोस्टल मार्जिन, ये वाला कोस्टल मार्जिन है, इसके अबव कैसे बनती है. ठीक है, और बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन ये कैसे बनती है.
दूसरी कंपोजिशन हमने यहाँ पे देखनी है और तीसरी कंपोजिशन हमने यहाँ पे देखनी है बिलो द आर्कुएट लाइन ये कैसे बनती है। यहां तक बात समझ आ गई कि हमने ये कहां पे बनती है, कैसे कैसे बनती है, ये देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं अबव द कोस्टल मार्जिन। ठीक है, कोस्टल मार्जिन के अबव कैसे बनती है। तो कोस्टल मार्जिन के अबव यहां पे देखें कि एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल कौन कौन सी चीजें बना रही होती हैं। यहां पे फर्ज करें कि ये हमारे पास क्या चीज है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। क्या चीज है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो यहां पे ये वाला कौन सा मसल आ रहा है, ये है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो एक्सटर्नल ओब्लिक क्या आएगा, यहां से इधर से भी आएगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आएगा, और इसके जो एपोन्यूरोसिस होती है इसको एंटीरियरली कवर कर देती है। ये क्या है, एंटीरियरली कवर कर देती है एक्सटर्नल ओब्लिक के जो मसल होता है रेक्टस एब्डोमिनिस को, और ये क्या बना देता है, रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल बना देता है। ठीक है, और ये जो आगे से जा रहा है ये कौन सा मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो एंटीरियर वॉल कौन सी बना रहा है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इसकी क्या बना रहा है, एंटीरियर वॉल बना रहा है। अब जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है ना, इसके दरमियान में कोई मसल नहीं होता है, बल्कि क्या चीज होती है, यहां पे होती है 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, यहां पे मैं बना रहा हूं 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस। रिब्स नहीं आनी, यहां पे क्या चीज आनी है, कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है, यहां पे नीचे क्या चीज होती है, कोस्टल कार्टिलेजेस। फर्ज करें कि ये जो बंदा है ना, ठीक है, इसकी ये वाली क्या चीज है, ये हमारे पास स्टर्नम पड़ी हुई है और ये है इसके पास रिब्स हैं। ठीक है, अब ये जो रिब्स है ना, जहां पे ये खत्म होती है, ठीक है, मतलब कोस्टल मार्जिन है, ये फर्ज करें कोस्टल मार्जिन है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास मसल पड़ा होगा, ये देखें यहाँ पे, ये फर्ज करें कि ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पड़ा हुआ है। अब इसके नीचे क्या चीज है, इसके नीचे है रिब्स, और इसके ऊपर क्या चीज आ जाती है, इसके ऊपर आ जाता है, ये देखें इसके ऊपर क्या चीज आ जाती है, एक्सटर्नल ओब्लिक की कवरिंग आ जाती है। तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर किया, एंटीरियरली किसने कवर कर दिया, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को एंटीरियरली कवर किया एक्सटर्नल ओब्लिक ने, और इसको पोस्टीरियरली किसने कवर किया, 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस ने इसको कवर कर दिया। ठीक है, अब हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है कहां पे, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। ठीक है, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है। ठीक है, अब यहां पे देखें कि ये वाली जगह पे हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है, ये वाली जगह पे। ठीक है, तो ये कैसे बनती है, ये फर्ज करें कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, ये फर्ज करें ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। ठीक है, कौन सा मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो इसके हमने देखना है कि 3 मसल्स आते हैं यहाँ पे, कौन सा, एक्सटर्नल ओब्लिक आता है, फिर इंटरनल ओब्लिक आता है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल आता है। ठीक है, अब ये देखें कि ये वाला जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ना, ये तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, ये इसकी ऐसे चला गया, लेकिन जो इंटरनल ओब्लिक मसल है ना, ये यहाँ पे आता है ना, तो ये 2 लैमिना के अंदर डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 लैमिना के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक एंटीरियर लैमिना होता है जो कि इसकी एंटीरियर वॉल बनाता है। ठीक है, एंटीरियर वॉल बनाता है, और जो पोस्टीरियर लैमिना होता है इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाता है रेक्टस शीथ की, और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है वो इसके पोस्टीरियरली रन करता है, और यहाँ पे ये इसकी कवरिंग बनेगी रेक्टस एब्डोमिनिस की। क्या कैसे कैसे बनी, यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वाला जो मसल है, ये कौन सा मसल है, ये है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अब रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल है ना, ये वाला कौन सा मसल है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये वाला कौन सा मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आया, ये ऊपर से ऐसे गुजर गया और इसने क्या बना दिया, एंटीरियर वॉल बना दी। अब ये जो दरमियान में ये जो मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल है, इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये कैसे आया, ये 2 लैमिना के अंदर डिवाइड हो गया। ये वाला एंटीरियर लैमिना होता है और ये वाला पोस्टीरियर लैमिना होता है। तो एंटीरियर लैमिना आगे से गया तो इसने क्या बना दी, एंटीरियर वॉल बना दी। तो यहां पे देखें कि जो एंटीरियर वॉल है उसके अंदर 2 मसल्स आ रहे हैं, कौन सा, जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ रहा है, और उसके साथ साथ एंटीरियर लैमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल आ रहा है। ये दोनों मसल आपस में मिलके क्या बना देते हैं, एंटीरियर वॉल बना देते हैं रेक्टस शीथ की। और जो इसके जो पोस्टीरियर वॉल कैसे बनती है, पोस्टीरियर वॉल के अंदर पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक, ये देखें ये क्या चीज आ गई, पोस्टीरियर लैमिना आ गया ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, और ये यहां पे देखें ये पोस्टीरियर लैमिना आ गया इंटरनल ओब्लिक मसल का। ठीक है, और ये पीछे से जाता है, पोस्टीरियर वॉल बना देता है, और उसके साथ साथ ये कौन सा मसल होता है, ट्रांसवर्सस, ये वाला जो
नजर आ रहा है, ये कौन सा होता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल होता है। तो ये भी इसके नीचे से जाता है, पीछे से जाता है, पोस्टीरियरली जाता है और ये बना देता है पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल के अंदर दो मसल आ जाते हैं, पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। ये क्या बना देते हैं, इसकी पोस्टीरियर वॉल बना देते हैं। उसके बाद हमने ये चीज देखनी है बिलो द आर्कुएट लाइन। अब हमने यहां पे देखना है बिलो द आर्कुएट लाइन इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। तो जो यहां पे फर्ज करें, यहां पे हम दोबारा से बना देते हैं, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। तो इसको कैसे कवर करते हैं, यहां पे ना 3 मसल्स आते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आता है, इंटरनल ओब्लिक मसल आता है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल आता है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों प्लान बनाते हैं और ये इसके आगे से ही गुजर जाते हैं। ठीक है, ये तीनों एक प्लान के तहत ना इकट्ठी राय करके ये आगे से ही गुजर जाते हैं। ठीक है, और इसके पोस्टीरियरली कोई मसल नहीं आता है। ठीक है, तो पोस्टीरियरली इसके बाद क्या चीज आ जाती है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आ जाता है। क्या चीज आ जाती है, मसल्स के नीचे क्या चीज होती है, फेशिया ही होता है ना। तो यहां पे क्या चीज आ जाती है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आ जाता है। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल कौन कौन सी चीजों ने बनाई, एक तो एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल ने बना दी इसकी एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। और पोस्टीरियरली क्या चीज आ गई, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आ गया। क्या चीज आ गई, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आ गया। यहां पे देखें कि ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस हमारे पास मसल है, इसको एंटीरियरली किस किसने कवर किया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ गया, इंटरनल ओब्लिक मसल आ गया और ये क्या चीज आ गई, ये हमारे पास आ गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल आ गया। ये तीनों मसल एक राय के तहत आपस में प्लान बना के ये क्या करते हैं, ये इसके आगे से ही गुजर जाते हैं और पीछे क्या बच जाता है हमारे पास, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया बच जाता है। ठीक है, जो इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाता है। तो हमने रेक्टस शीथ के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया कि रेक्टस शीथ होती क्या है, कैसे बनती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस रीजन के अंदर कैसे कैसे ये बन रही होती है। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।